अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब हम सीए के वीक 7 के क्लिप नंबर 2 पर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे माइक्रो इंस्ट्रक्शन की। तो पहले जो F1 F2 F3 हैं वो आपको बताएंगे कंट्रोल यूनिट ने काम क्या करना है, और CD BR और AD जो हैं ये हमारे बताएंगे कि हमारे पास कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अच्छा, अब CD है क्या, उससे पहले हम ज़रा BR को देख लेते हैं। BR बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं। टाइप ऑफ ब्रांचेस मींस कि अगर मेरे माइक्रो प्रोग्राम में हमने एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन पे जाना है, तो जो हमने 4 केसेस लास्ट टाइम हमने देखे थे जिसमें हमारे पास सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूशन है, यानी लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 2 3 4 एक सीक्वेंस वाइज यानी कंसेक्टिव इन लाइन एग्जीक्यूशन है, या हमने कहीं जंप लगानी है। ठीक है। दूसरी फिर हमने अगर जंप लगानी है तो क्या हमने वापस आने के लिए भी तैयारी करनी है या नहीं करनी, यानी रिटर्न एड्रेस हमारे पास होना नहीं चाहिए या होगा। और फोर्थ टाइप ऑफ जंप ये है कि हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम बहुत बड़ा है, हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें हमारे पास बहुत सारी रूटीन्स होती हैं, तो हमने किस रूटीन से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की जंप है। अच्छा, हमें CD ये बताता है कि किस कंडीशन पे मैंने जंप लगानी है और किस कंडीशन में मैंने जंप नहीं लगानी। ठीक है। कौन सी कंडीशन पूरी होगी तो मैंने रिटर्न एड्रेस स्टोर करना है, कौन सी कंडीशन पूरी होगी तो मैंने क्या काम करना है, तो फर्दर हमें वो फिर गाइड करता है। ठीक है। अच्छा, ये AD जो फील्ड है ये हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की फील्ड है। इस पर हम कब जाएंगे, जंप लगाएंगे, कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, उसका जो एग्जीक्यूशन है या उस पर जाने के लिए हमें CD और BR से मदद लेनी पड़ती है। और वो जब हमें कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और वैसी एक ख़ास किस्म की जंप होगी तो फिर हम AD पर जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। तो यानी हमारे पास एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन ये भी साथ साथ बता रही है कि करना क्या है। ठीक है, कि किस इंस्ट्रक्शन पर हमने नेक्स्ट क्या करना है, किस इंस्ट्रक्शन पर जाना है। तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन की फील्ड्स को तो हम एक दफ़ा डिफ़ाइन कर चुके हैं, आप लोग इसमें से देख लें। ये वो तमाम बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम इन अ वे हम चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं। अच्छा, वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है। वहाँ पर और यहाँ पर ये डिफरेंस है कि वो जो एक इंस्ट्रक्शन थी वो एक यूज़र प्रोग्राम में डिफ़ाइन होती थी, यानी लॉजिक जो थी आप डिफ़ाइन करते थे। अच्छा, अब उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करवाना ओवर द प्रोसेसर, ये काम है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है। और वो इन तमाम माइक्रो ऑपरेशंस की मदद से वो काम करवाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा हम ऊपर चले गए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर तीन फील्ड्स हैं, तो पहली इंस्ट्रक्शन पहली वैल्यू होगी F1 की, फिर दूसरी होगी F2 की, और फिर तीसरी होगी F3 की। तो हम बाज़ काम सिमुल्टेनियसली कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर F2 और F3 सिमुल्टेनियस का मतलब एट द सेम टाइम कर सकते हैं। लेकिन कुछ काम हमें एट द सेम टाइम नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम F1 और F2 की यहाँ पर ज़रा देखें कि हमारे पास अगर मेरे पास F1 में 001 आ रहा है और एट द सेम टाइम F2 में भी 001 आ रहा है, तो अगर मेरे पास F1 में 001 आ रहा है, यहाँ पर हम AC और DR की वैल्यू को ऐड करके AC में डाल रहे हैं, और अगर मेरे पास F2 में 001 आता है, इसका मतलब ये है कि हम AC और DR की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके AC में डाल रहे हैं। तो सच ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये मेक श्योर किया गया है वाइल राइटिंग द प्रोग्राम। और ये जैसे मैंने लास्ट क्लिप में बात की थी, यहाँ पर मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो आपके पास माइक्रो प्रोग्राम की लॉजिक है, इट्स अ प्री डिफाइंड लॉजिक, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आगे जाके हम इसको ज़रा थोड़ा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा, ये कंडीशन एंड ब्रांचिंग फील्ड है। कंडीशन एंड ब्रांचिंग फील्ड क्या है। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले हम ज़रा CD की बात करते हैं, और ये टेक्स्ट आप लोग पढ़ लेना, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी आसानी से। जब ये आप वीडियो डिस्क्रिप्शन आप एक दफ़ा देख लेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है। अच्छा, अब बड़ा ये क्लियर है इसमें चीज़ें। ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि CD जो है 2 बिट्स की है, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 00, 01, 10, 11। अच्छा, ये जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जब मेरे कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचेगी तो वो कैसे पहुंचेगी। अगर मेरे पास CD में 00 हो तो वहाँ पर आप देखें कंडीशन है ऑलवेज 1, और वहाँ पर सिंबल है U, अनकंडीशनल ब्रांच। अच्छा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट तो आपको याद है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आपको याद होगा, वो जो हमने ऊपर देखा है। अगर आप देखना चाहें तो स्क्रॉल अप करके देख लें। तो जब CD की वैल्यू 00 होगी
तो जंप लाजमी लगनी है, हम कंडीशन की ट्रू या फॉल्स होने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। कंडीशन ट्रू और फॉल्स कहाँ पर होगी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम किसी कंडीशन को नहीं वेट करेंगे कि यार अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। यानी अगर मेरे पास CD में 0 हुआ तो जो भी AD की वैल्यू है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यानी हमारे पास जो भी ये 7 बिट का एड्रेस होगा इस पे लाजमी जंप लग जाएगी, ठीक हो गया। हम किसी और कंडीशन का वेट नहीं करेंगे। अब कंडीशंस हैं क्या, हमने ज़रा ये देखना है। अच्छा, अगर मेरे पास CD की वैल्यू 0 1 हो तो DR की वैल्यू 1 5 है, ठीक है। ये और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इनडायरेक्ट बिट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें हमारी इंस्ट्रक्शन आती थी IR में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती थी। इस बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, तो जो मिस्टेक्स हैं मैं हाईलाइट करता रहता हूँ, आपको मैंने क्लास में ही बताया था। बेहतर होगा अगर यहाँ पर हम इसको DR की जगह IR कर दें, ठीक है, IR। और अगर आपको याद हो कि हमारे पास जब इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास IR में लोड होती थी तो उसकी 15th नंबर बिट, मैं यहाँ पर भी दिखा दूँगा, यहाँ पर इस लेक्चर में वो फॉर द रेफरेंस डाली हुई थी बेटे, ये आपको देखेंगे, ये हमारे पास वो IR है, ठीक है। IR की जो 15th नंबर बिट है, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन लोड होगी उसे हम I बिट कहते थे। इसमें वैल्यू अगर क्या है 1, दिस मीन्स कि मैंने जो एड्रेसिंग करनी है वो इनडायरेक्ट मोड में करनी है। और अगर मेरे पास यहाँ पर 0 है, दिस मीन्स कि मैंने एड्रेसिंग 0 मोड मतलब डायरेक्ट मोड में करनी है। एड्रेसिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि मैं ऑपरेंड को डायरेक्टली उठा के लाऊंगा इन केस ऑफ जब I की वैल्यू 1 होगी, यानी 15 बिट की वैल्यू 1 होगी, और अगर ये 0 होगी तो मैं इनडायरेक्टली उसे फेच करके लाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अगर मेरे पास CD की वैल्यू 0 1 है तो हम IR की बिट नंबर 15 देखेंगे। इफ़ इट इज़ 1 तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और अगर ये 0 होगी दिस मीन्स कि मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। यानी जब मेरे पास CD की वैल्यू 0 1 होगी तो मैं IR की 15th नंबर बिट पे जाके देखूंगा, अगर वहाँ पर 1 है दिस मीन्स कि मेरी कंडीशन ट्रू है। तो मैं AD पे जो भी मुझे वैल्यू पड़ी होगी, AD में दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, AD इस पे मैं जंप लगा दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास IR की वैल्यू 0 है तो मेरी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी मैं उस पर चला जाऊंगा, मैं AD पे नहीं जाऊंगा, ठीक हो गया जी। ये हमें बात समझ आ गई है, अगर ना ही तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमारे पास जो बाइनरी में नेगेटिव नंबर होते हैं उसकी MSB जो होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो क्या होती है, 1 होती है। नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है MSB जिसे हम कहते हैं। तो अगर मेरे पास 16 बिट का रजिस्टर है तो मेरी जो MSB होगी वो 15 बिट होगी। 0 से अगर हम चलें तो 15 बिट पे हमारे पास MSB आ जाएगी। इफ़ इट इज़ 1 देन इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, वो है क्या है, फिर एक नेगेटिव नंबर है। लेकिन तमाम नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो अगर मेरे पास CD की वैल्यू 1 0 होगी तो मैं कंडीशन कहाँ पर जाके चेक करूँगा, मैं कंडीशन चेक करूँगा AC की वैल्यू जाके देखूँगा, AC की एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू जाके देखूँगा। अगर वो 1 है यानी वो नेगेटिव नंबर है तो मेरी जंप लगेगी, और वो जंप किस जगह किधर से लगेगी, मैं AD पर जंप लगा दूँगा। यानी जो एड्रेस मुझे यहाँ पर गिवन होगा, मेरी इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस AD वाला है। लेकिन अगर मेरे पास एक नंबर जो है विच इज़ पॉजिटिव 0 है तो यानी मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई और मुझे जंप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया। ये जो मेरे पास फिर हम AD पे जंप नहीं लगाएंगे, फिर मेरे पास जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती होगी हम उस पर चले जाएंगे, हम AD की वैल्यू को एज अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास CD की वैल्यू 1 1 है तो मेरे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर को मैं देखूंगा क्या उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो 0 है, तमाम 16 की 16 बिट 0 है, यानी मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 0 है। इफ़ इट इज़ ट्रू तो हम जंप लगा देंगे AD पर, और अगर फॉल्स है तो हम जंप नहीं लगाएंगे। अच्छा, जो CA जो स्टूडेंट्स पढ़ के असेंबली लैंग्वेज पढ़ के आए हैं तो उन्हें पता होगा कि 8086 में हमारे पास एक फ्लैग होता है दैट इज़ कॉल्ड 0 फ्लैग। तो वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू 0 है या नहीं। तो हमारे पास एक फ़्लैग होगा, IT के स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटे, हमारे पास एक फ़्लैग होता है। अगर मेरे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू 0 आ रही है तो वो फ्लैग 1 हो जाएगा। फ्लैग आपको पता है 1 और 0 इन्फॉर्मेशन होती है, तो अगर वो है 0 तो 1 हो जाएगा। इन केस ऑफ नॉन ज़ीरो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पर हमारे पास 0 रहेगा।
तो यहाँ पर हमारे पास ये वो कंडीशंस हैं कि कब हमने AD पर जाना है और कब हमने AD पर नहीं जाना, ये बात की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्लिप नंबर 2 एंड होता है। हम अभी आगे चलते हैं, BR की वैल्यू को डिस्कस करेंगे और वो हमारा क्लिप नंबर 3 होगा। थैंक यू।